पे शक होता है तब क्या करें? हमारी जी दिल्ली में जो वैश्यशालाएँ होती हैं, रेड लाइट एरिया होते हैं जहाँ वेश्याएँ, वहाँ जाके उनके ग्रुप में जाके वहाँ से जो बच्चियाँ फँसी होती हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। बट ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो कभी-कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है, तो उस समय महाराज जी अपने आप में एक उत्साह आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है, उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, ये आपको बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हम डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। देखो, स्वयं के लिए भजन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के लिए कल्याण की बात सोचना ये खास बात होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कई परिस्थितियों में बच्चियां ऐसे फंस जाती है, कई परिस्थितियां होती है। कोई स्वाभाविक रुचि रख करके फंसता है और कोई कई परिस्थितियों में फंस जाती है। तो जो परिस्थितियों में फंसी हुई है, अगर उनका आपको सहयोग मिल गया तो उनकी नई जिंदगी एक अच्छी जिंदगी बन जाएगी। बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय कार्य आप कीजिए और राधा नाम जप कीजिए, जिससे आपका आत्मबल कभी टूटे ना, आत्मबल बना रहे। आप लड़ती रहिए, आपकी रक्षा में भगवान है। जो दूसरों का परोपकार करता है सबसे बड़ा कार्य है। हम बहुत हृदय से प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि गंदे आचरणों में लिप्त, ऐसे आचरणों में लिप्तों को बचा करके भगवान की कृपा से संसार के अच्छे मार्ग में देना, ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सहयोग बहुत है वहाँ पे औरतों का। हाँ, नहीं मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप बिल्कुल कीजिए और भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों से कौन गुजर रहा है, वहाँ शोषण हो रहा है उनका, और आप उनको बचा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य, आप जरूर कीजिए। हमारा हृदय प्रसन्न हुआ है सुनकर। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान ने अपने होने का एहसास तो बहुत बार कराया और कराते रहते हैं, लेकिन आत्मा से अभिन्न चिंतन होने के कारण जो माधुर्य भाव है उसमें न्यूनता। हाँ, न्यूनता ही रहेगी, न्यूनता ही रहेगी, क्योंकि दो भावों का एक हृदय में पोषण नहीं हो सकता। सोहम और दासोहम। जैसे हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, गुरु कृपा से परिवर्तन हुआ, नहीं तो संन्यास मार्ग के पथिक थे। काशी से जीवन, जो दंडी सन्यासी होते हैं वो जीवन, तो 20-22 वर्ष अनुसंधान वो चलता रहा। अब जब महादेव जी की कृपा हुई और इधर का आकर्षण हुआ, अब बड़ी समस्या कि जब वो एक है, अद्वितीय है और वो मैं हूँ, तो किससे अनुराग? मेरा ही तो आत्मस्वरूप सब है। ये जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। बड़ी समस्या पड़ी, बड़ी समस्या पड़ी। और फिर महादेव जी से कहा इस ज्ञान का अपहरण करो। महादेव जी से कहा, रो के प्रार्थना की कि मेरे आत्मस्वरूप प्रभु इस ज्ञान का अपहरण करो। जब उस ज्ञान धीरे 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 फिर वो बात जो नाथ मैं अधम जीव हूँ, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, धीरे 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 भाव का वो एक मतलब पूर्व जीवनगत हो गया। और ये नवीन जीवन, इसमें महत्पुरुषों की कृपा प्रधान रही। लेकिन कभी हम नहीं आ सकते थे। जहाँ हम एकांत होते, बस वही योग वासिष्ठ और वेदांत की बातें तो सब काट देती सब काट देती, कुछ नहीं रहने देती। बड़ी समस्या थी। गुरुजी से हमने कहा कि एक वर्ष